हेलो दोस्तों, सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रिजेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति का कुछ पॉइंट देखे थे। आज इसका सेकंड लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा आपको। इस ट्रायंगल में 3 शीर्ष होंगे। इसका वैल्यू x1 कामा y1 एंड इसकी वैल्यू x2 कामा y2 एंड इसकी वैल्यू x3 कामा y3। अगर आपको 3 पॉइंट गिवन है इस तरह से, तो आप इसका जो है कि एरिया हम बता सकते हैं कि कितना होगा। तो एरिया के लिए पहले फार्मूला देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इन ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस साइन x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। यह आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। आपके पास 3 पॉइंट दिए गए थे। सर यहाँ पे पॉइंट मिट गया, इसको x3 कामा y3 कर लेते हैं। तो इस तरह आपके पास अगर 3 पॉइंट गिवन है तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बता सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इन ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 से निकाला जा सकता है। 3a कामा 0 एंड सेकेंड पॉइंट है 0 कामा 3b एंड नेक्स्ट है a कामा b, a कामा 2b। आपके पास 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो आपके पास 3 पॉइंट हो गए हैं। तो यह x1 की वैल्यू हो गई, यह y1 की, यह x2 की, यह y2 की वैल्यू हो गई, यह x3 हो गया, नहीं y3 हो गया। सबकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 1/2 x1 की वैल्यू 3a है ब्रैकेट में y2 माइनस 3 y2 3b माइनस y3 2b प्लस x2 0 एंड y3 2b माइनस y1 0 प्लस x3 a एंड y1 0 माइनस y2 3b। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 3b में से 2b चला जाएगा तो आपके पास बच जाएगा एक b, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a में। प्लस यहाँ पे देखिए फ्रेंड 2b में से 0 घटाएंगे तो 2b बचेगा, लेकिन जब 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। प्लस इसमें देखिए 0 माइनस 3 भी करेंगे तो माइनस 3 भी होगा, और माइनस 3 का जब a में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 3ab। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3ab और प्लस 0 हटा देंगे तो माइनस 3ab बचेगा। यहाँ पे देखिए 3ab प्लस में है, यही 3ab माइनस में, यह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 0 माइनस 0, सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 0। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। बट किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकता। नोट में, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकता। लेकिन जब 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं कि संरेख पॉइंट है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0 हो गया तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह तीनों पॉइंट किसमें हैं, संरेख हैं, कोलिनियर हैं, इस तरह। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ए पॉइंट दिया गया 5,2 एंड बी का पॉइंट दिया 4,7 एंड सी का पॉइंट दिया 7, -4। आपके पास 3 पॉइंट हैं।
तो इस तीनों के पॉइंट के से एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा। जब ट्रायंगल का निर्माण होगा तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको बोला है। तो एरिया आप निकालेंगे फार्मूले से, ए बी सी ये 3 पॉइंट हो गए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में x1 यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, इधर हो गया x2 एंड y2, ये x3 एंड y3, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 5, y2 7 माइनस y3 -4 है तो इसको आके +4 बना देगा, प्लस x2 4, y3 -4 माइनस y1 2 प्लस x3 7, y1 2 माइनस y2 4। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो 1/2 5 7 और 4 11 प्लस 4, यह दोनों माइनस है तो माइनस लिख के दोनों को ऐड कर देंगे 6 प्लस 7, 2 में से -4 घटाएंगे -2, इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 5 का 11 में मल्टीप्लाई 55 माइनस साइन 6 का 4 में करेंगे 24 एंड इसका इसमें करेंगे तो -14। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 55 माइनस 8 3। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि x1 का मान 5, y2 7, y3 -4 एंड +4, x2 4, y3 -4 एंड y1 -2 प्लस x3 7, y1 2 माइनस y2 7। यहाँ पे मिस्टेक है, y2 आ जाएगा 7 आने के बाद जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका -5 और यहाँ हो जाएगा 35। इसको अगेन प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 एंड 3 2 5। अब इसको माइनस करेंगे तो 1/2 एंड यहाँ बच जाएगा -4। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका -2। बट त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, अतः इसको प्लस कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा +2 मात्रक। ये होगा। फ्रेंड थोड़ा सा इसका वैल्यू रखने में आप एक बार फिर से बार बार चेक करते रहिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा सवाल ही आपके लिए गलत सिद्ध हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू रखते समय बहुत सावधानी से रखेंगे, इसमें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगेन फ्रेंड एक बार हमने और 3 पॉइंट लिया है आपके पास 0, 0 एंड 2, 0 एंड 0, 3। 3 पॉइंट दिए गए हैं तो आपको इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग फार्मूला जान चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2 होगा।
और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि x1 y1 एंड x2 y2 x3 एंड y3 है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया बनेगा 1/2, x1 की वैल्यू 0, y2 0 माइनस y3 3 प्लस x2 की वैल्यू 2 है 2, y3 3 है माइनस y1 0 प्लस x3 0 एंड y1 0 माइनस y2 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया 1/2, किसी भी संख्या में जब 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ से माइनस कर लेंगे 3 माइनस 0 3 और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, प्लस यहाँ सब 0 वैल्यू है तो 0 हो जाएगा। अंदर का सबको ऐड करेंगे तो 1/2, यहाँ पे 6 बचेगा, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 3, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया आ गया 3 मात्रक। अब फ्रेंड अगला हमने प्रॉब्लम लिया है कि 2, 3 पॉइंट दिया है -1, 0 एंड 2, -4। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू जान लेते हैं x1 y1 x2 एंड y2 x3 एंड y3। अच्छा, सपोज आप किसी भी वैल्यू को x1 y1 इस किसी भी पॉइंट में मान सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पहला जो पॉइंट दिया है वही x1 और y1 हो। आपका मन करता है तो इसको भी आप x1 और y1 मान सकते हैं, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं। किसी भी वैल्यू को x1 y1 या किसी भी वैल्यू को x2 y2 भी मान सकते हैं। चाहे जो मान के करेंगे आंसर वही आपको मिलेगा। तो अगेन एक बार फिर रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1/2, x1 की वैल्यू 2 दिया है 2 एंड y2 की वैल्यू 0 है 0, y3 -4 दैट इज +4 प्लस x2 की वैल्यू माइनस में है तो इसको हम -1 कर लेते हैं एंड y3 की वैल्यू -4 है -4 माइनस y1 की वैल्यू 3 है 3 कर लेते हैं प्लस x3 की वैल्यू 2 दिया है 2 हो गया y1 3 एंड माइनस y2 0। अगेन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2, 4 एंड 0 ऐड करेंगे 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 8 माइनस साइन। यहाँ पे देखिएगा माइनस एंड माइनस -7 एंड -7 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे +7 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 - 0 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6। आगे इसको जब ऐड कर देंगे सबको तो हो जाएगा आपका 21 का जब डिवाइड कर देंगे तो 10.5 भी लिख सकते हैं या 21/2 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर बन जाएगा। एक बार पुनः सबकी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। x1 की वैल्यू 2 है एंड y2 वैल्यू 0 है 0 एंड y3 की वैल्यू -4 है दैट इज ये +4 हो जाएगा एंड x2 -1 y3 -4 एंड y1 -3 +3 तो -3 बन जाएगा प्लस x3 की वैल्यू 2 है एंड y1 की वैल्यू 3 है माइनस y2 की वैल्यू 0 है। सबको सॉल्व करने पर यह 4 + 0 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 माइनस साइन है यह -7 हो जाएगा -7 एंड -7 का जब मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +7 बनेगा एंड 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा। सबको ऐड कर देंगे तो 21 का डिवाइड करेंगे 2 से 10.5 या 21.2 मात्र हो। अगेन फ्रेंड देखिए एक बार आपके पास 3 पॉइंट और दिया गया है 1, 4 एंड 3, -2 एंड -3, 16 और आपसे इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल न पूछ के आपसे पूछ दिया गया है कि ये तीनों पॉइंट संरेख होंगे, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये तीनों पॉइंट किस में होंगे? संरेख होंगे। तो संरेख के लिए अभी हमने बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जाएगा तो उन तीनों पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे? संरेख कर देंगे। तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालना जानते हैं 1/2
यहाँ पे हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 एंड प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 दैट मीन्स y1 माइनस y2। ये हो गया आपका ट्रायंगल का एरिया। इसी की वैल्यू अगर शून्य आ जाएगी तो हम लोग कह देंगे कि यह तीनों पॉइंट किस में होंगे, संरेख में होंगे। तो इसका हम अलग से अगर मान निकाल लें हम 1/2 x1 1 एंड y2 माइनस 2 माइनस y3 16 प्लस x2 3 एंड y3 16 माइनस y1 4 प्लस x3 दैट मीन माइनस 1, यह माइनस 3 बन जाएगा एंड y1 4 माइनस साइन y2 की वैल्यू माइनस 2 है दैट इज प्लस 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं अगर तो 1/2 माइनस 2 एंड माइनस 16 माइनस 18 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 प्लस साइन 16 माइनस 4 12 का 3 में मल्टीप्लाई 36 माइनस साइन 4 एंड 2 6 का 3 में मल्टीप्लाई 18। यहाँ पे आगे देखेंगे तो 1/2 माइनस को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे हम लोग तो 36 माइनस और माइनस 18 हो जाएगा 36। यह इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 एंड 0 का किसी भी संख्या में नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। जैसे ही इस ट्रायंगल के एरिया का मान शून्य आया तो हम लोग कह देंगे दिए हुए बिंदु संरेख है। दिए हुए बिंदु क्या है, सर। अगेन फ्रेंड एक प्रॉब्लम हम और लिए हैं 0,1 एंड 1,3 एंड -2, -1। आपके पास 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको प्रूव करना है कि दिए हुए पॉइंट किस में हैं, संरेख में हैं। तो संरेख लिख के लिए हमने कंडीशन बता दिया है कि त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। अगर उस एरिया का मान शून्य हो जाता है तो हम कह देंगे कि दिए हुए पॉइंट किस में हैं, संरेख में हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको कि यह पॉइंट संरेख हैं कि नहीं। तो यह x1 एंड y1 एंड x2 y2 एंड x3 एंड y3 3 पॉइंट हो गए। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस साइन x2 y3 माइनस y2 प्लस y1 x3 एंड y1 माइनस y2। ये पॉइंट हो गए, फार्मूला हो गया ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। सबकी वैल्यू अगर इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू अगर टोटल 0 आ जाती है तो हम लोग कह देंगे कि यह है तीनों पॉइंट किसमें हैं, संरेख हैं, कोलिनियर हैं। तो 1/2 x1 0 y2 3 माइनस y3 -1 दैट इज +1 प्लस x2 1 एंड y3 -1 माइनस y1 1 प्लस x3 -2 दैट इज -2 बन जाएगा यह एंड y1 एंड 1 माइनस y2 इज 3। ये सबकी वैल्यू पुट हो गई। अगेन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 का किसी भी नंबर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी प्लस साइन या -1 एंड -1 -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -2। आगे -2 एंड 1 का जब -3 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यह हो जाएगा आपका -2 एंड जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। यहाँ पे 1/2 का 4 में से ये चला जाएगा 2, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 1 बच जा रही है।
एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हम लोग। 1/2 x1 0 पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस x2 1 एंड y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू -1 एंड माइनस y1 की वैल्यू 1 दैट इज -2 एंड -2, ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू -2 है, y1 माइनस y2 की वैल्यू -3 है, ठीक है। -2 बचेगा, -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे +4 एंड -2 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बचेगा। अच्छा, इसका आंसर देख लिया जाता है कि संरेख दिया है कि नहीं। फ्रेंड इसी संरेख नहीं, ये तीनों पॉइंट अगर इसका एरिया 0 नहीं हुआ तो हम लोग कह देंगे कि यह संरेख नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 नॉट इज इक्वल टू 0 आया है। जब नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तो दिए हुए बिंदु किसमें होंगे, संरेख नहीं होंगे। दिए गए बिंदु संरेख नहीं हैं, ऐसा लिख देंगे। अगर इनका एरिया 0 आ जाता तो हम लोग कह देते कि ये तीनों पॉइंट किसमें हैं, संरेख हैं। अगेन फ्रेंड, इस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में बन जाता है कि आपके पास 3 पॉइंट गिवन हैं, लेकिन एक पॉइंट जो है वो मिसिंग है x y के टर्म में, और आपको यह बता दिया गया है कि यह तीनों पॉइंट कैसे हैं, संरेख हैं। तो आप प्रूव कीजिए कि x + y = 17 होगा। या इसी प्रॉब्लम को इस तरह पूछ दिया जा सकता है कि आपके पास 3 पॉइंट दिए गए हैं और यह तीनों संरेख हैं, तो x और y में रिलेशन बताइए, संबंध बता दीजिए क्या होगा। तो चाहे इस तरह पूछे चाहे इस तरह घुमा के पूछे, तो आपको एक ही काम करना है कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल के एरिया में आपको बता दिया गया है कि अगर यह संरेख कह देगा तो ट्रायंगल के एरिया का मान 0 होता है। जब 0 होता है तो यह फार्मूला यूज करेंगे 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, फिर उसके बाद प्लस x3 y1 - y2। यहाँ पे संरेख आपको बता दिया गया है कि यह तीनों पॉइंट संरेख हैं, इसलिए = 0 कर लेंगे। जैसे ही 0 करेंगे तो यह 1/2 मल्टीप्लाई है, इधर चला जाएगा तो यह भी 0 हो जाएगा। तो इसको हटा देंगे हम लोग। अब जब हटा देंगे तो x1 बचेगा। x1 की वैल्यू यहाँ पे हम मान लेते हैं x1 y1 एंड x2 y2 x3 y3, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 x होगा, y2 3 होगा, माइनस y3 4 होगा, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है। जब 2 है तो y3 4 माइनस y1 y एंड प्लस x3 -3 है तो इसको -3 बना देगा, एंड y1 y माइनस y2 3 और = 0, क्योंकि हमको कह दिया गया है कि तीनों पॉइंट किस में है, संरेख में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 - 4 दैट इज -1 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाई x दैट इज -x, प्लस इसका अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, एंड 2 का y मल्टीप्लाई करेंगे -2y हो जाएगा, एंड -3 का जब -3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बन जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 = 0 बन जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो -x प्लस माइनस साइन y की वैल्यू एक जगह कलेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -3 और 2 5y एंड 8 और +9 दैट इज 17 = 0। आगे इन दोनों माइनस को हम इक्वल के इस साइड कर लेते हैं तो 17 = हो जाएगा x + 5y, जो कि यही आपको प्रूफ करने के लिए दिया था या रिलेशन बताने के लिए दिया था।
तो आपके पास इस तरह 3 पॉइंट दिए जाएंगे, कोई भी टर्म मिसिंग कर दिया जाएगा। जब मिसिंग कर देगा तो कहेगा कि ये तीनों पॉइंट संरेख हैं। जब तीनों पॉइंट संरेख होंगे तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के एरिया का मान 0 होता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल 0 होता है। इसलिए आपको रिलेशन बताना है x और y में। जैसे ही ये 0 होगा, सबकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे, जो x y के रिलेशन बनेगा वो आपका आंसर होगा। या तो प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा तो उतना आप प्रूफ करेंगे।